स्वयं को कभी कमजोर साबित मत होने दे, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घर के अंदर बंद होने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी इन यूट्यूब चैनल के आज 7 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि पूछा था हमने आपको पिछले वीडियो में। तो पहला प्रश्न था, निःशुल्क अंतिम सवारी सेवाएं किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पे तेलंगाना है। तेलंगाना के हैदराबाद पुलिस द्वारा ये सुविधा शुरू की गई है। इसमें एक गैर सरकारी संगठन है फीड द नीडी, इसके सहयोग से शहर की पुलिस ने शवों के परिवहन के लिए ये सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न है, विश्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 जुलाई को IVF दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो IVF से एक बच्चा पैदा हुआ था 25 जुलाई 1978 को, जिसका नाम क्या था? लुइस ब्राउन। और उनके जन्मदिन के अवसर पर ही 25 जुलाई 1978 मतलब उनका जो जन्म था उसी के अवसर पर 25 जुलाई को प्रतिवर्ष IVF दिवस मनाया जाता है। और IVF तकनीक का जो है मतलब जैसे बांझपन के उपचार में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं या इसका क्या महत्व है, इसी को दर्शाने के लिए दिवस मनाया जाता है। अब चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनके एक रिवीजन की। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया? इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो 3 अगस्त को यानी राखी के दिन जो है विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, मार्क फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो यहाँ पे गुयाना से ये गुयाना के ये राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य में चलाया गया? तो ये मध्य प्रदेश में चलाया गया है। एक मास्क अनेक जिंदगी, इसके तहत जो है जो लोग मास्क दान करना चाहते हैं वो एक मास्क बैंक बनाया गया है, उसमें दान कर सकते हैं, जिनको गरीब लोगों में बांटा जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया गया है? अभियान शुरू किया गया है तो ये एक मतलब जैसे ऑफर से रिलेटेड अभियान है, जिसमें ग्राहकों को ऑफर दिया जाएगा, और ये शुरू किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया? तो ये रूस की अध्यक्षता में किया गया है। और 2021 में जो ब्रिक्स मंत्रियों की जो बैठक होगी वो भारत में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो संजय धोत्रे के द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री P माणिक्य राव का हाल ही में निधन हो गया? तो ये आंध्र प्रदेश के जो है राज्य मंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जो कि महिलाओं के द्वारा बच्चों को जो स्तनपान कराया जाता है उसके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो ये हमने क्विक रिवीजन कर लिया पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनका। अब हम जो है देखेंगे आज के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं, यानी कि 7 अगस्त 2020 की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनकी। और उससे पहले बोलेंगे कि स्टूडियो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर सही है। जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में जो वहाँ के मुख्य उपराज्यपाल है जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस कारण से जो है इनको नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा की गई है।
और हाल ही में जो गिरीश चंद्र मुर्मू है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसको राष्ट्रपति ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। मनोज सिन्हा की बात करें तो लोकसभा में 3 बार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके और सिन्हा रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, और ये परमाणु बम इसलिए गिराए थे ताकि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, उसको जो है अंतिम छोर पर ले जाया जा सके। इस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था। और इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ये राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में चर्चा करें तो ये जो है महाराष्ट्र के मुख्य सचिव भी थे और अरुणाचल प्रदेश के जो है पूर्व राज्यपाल भी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 1987 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक के सम्मान पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया था। और राम प्रधान ने असम समझौते और मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। और विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। और इस पुस्तक में क्या है, तो विजय कुमार के जो विचार है उनको संकलित किया गया है। विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेख इन्होंने लिखे हैं और उनकी जीवन यात्रा का उल्लेख भी इसमें किया गया है। इस पुस्तक में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों और बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों का उल्लेख भी किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और उन्होंने जून 1985 और मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 1985 में उन्हें राज्य के मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में उनके खिलाफ कथित धोखाधड़ी के आरोपों के चलते मजबूरी में सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में रंगमंच के महान कलाकार इब्राहिम अलकाजी का हाल ही में निधन हो गया, तो उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों उन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, ये तीनों ही पुरस्कार उन्हें दिए गए थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनके बारे में चर्चा करें तो ये रंगमंच के महान कलाकार थे और दोस्तों महान शिक्षक भी थे इब्राहिम अलकाजी, और उनका हाल ही में निधन हो गया। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सबसे लंबे समय तक निर्देशक यानी कि डायरेक्टर रहे थे। उन्होंने 1950 में बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी जीता था। उन्होंने गिरीश कर्नाड के तुगलक और धर्मवीर भारती के अंधयुग जैसे नाटक है उनका मंचन किया है। उन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार, 1991 में पद्म भूषण और 2010 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के नए जो है सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आदित्य पुरी का स्थान लेंगे। आदित्य पुरी 1994 में एचडीएफसी बैंक के सीईओ बने थे और बहुत लंबे समय तक भारत में किसी बैंक में इन्होंने सेवाएं दी है, तो ये पहले ऐसे प्रश्न भी हैं। और आदित्य पुरी जो है उनका कार्यकाल अक्टूबर 2020 को पूरा हो जाएगा, इनकी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट अक्सा लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट यानी कि जिसे हम फ़ोन करते हैं और बैंक से जो है ऑटोमेटिकली कस्टमर सपोर्ट्स होते हैं जो कि रोबोटिक टाइप के होते हैं और मतलब जैसे कंप्यूटर उनमें बोलता है, तो इस तरह से जो है एक्सिस बैंक ने एक एक्सा नाम से स्वचालित वॉइस असिस्टेंट को लॉन्च किया है।
ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बोट है। यह बोट अंग्रेजी और हिंदी में बात कर सकता है। ये बोट प्रतिदिन 1 लाख ग्राहक प्रश्नों और अनुरोधों के जवाब देने की क्षमता रखता है। ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा और इसमें पारंपरिक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि IVRS, जैसे कि हम फ़ोन करते हैं और फ़ोन पर क्या होता है, कंप्यूटर जवाब देता है हमको जो भी हम करते हैं। जैसे वो बोलता है 2 नंबर दबाइए इस चीज़ के लिए, तो हम जैसे ही दबाते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उस सिस्टम को अपन IVRS बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, ग्राहकों के अनुभव के प्रतिमान को बदलने की क्षमता है। एक्सिस बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी और MD और CEO है अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो दोस्तों ये स्पेन के प्लेयर हैं इकर कैसिलास। इन्होंने क्या कर दिया, संन्यास ले लिया। ये फुटबॉल में क्या थे, पूर्व गोलकीपर थे, ठीक है। और हार्ट अटैक उनका कुछ टाइम पहले आया था, उस कारण से इन्होंने इस खेल को छोड़ भी दिया और लगभग 1 साल बाद में इन्होंने ये संन्यास की घोषणा की है। और उन्होंने अपने करियर में लगभग 725 मैच खेले, जिनमें से 3 चैंपियन लीग है और 5 ला लीगा क्राउन जीते हैं। उन्होंने 2008 विश्व कप और 2012 में लगातार 2 यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में स्पेन की मदद की थी। वर्ष 2000 से 2016 के बीच यानी कि लगभग 16 साल के बीच के लिए उन्होंने 167 अंतर्राष्ट्रीय कप जीते थे। तो दोस्तों ये चर्चा होगी आज के प्रश्नों की। अब चर्चा करेंगे आपके लिए जो प्रश्न है वो विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, मार्क फिलिप किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो इन दोनों प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और पूरी डिटेल के साथ में दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। आप वीडियो को लाइक करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।